हाय गाइस, वेलकम बैक। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है शो की फीमेल लीड वैन से। वैन डॉक्टर के पास चेकअप करवाने आई थी, जहाँ पे डॉक्टर से बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी एक नहीं बल्कि तीन बेबीज के साथ। ये सुन के वैन इमोशनल हो जाती है। डॉक्टर से कहता है कि अभी तुम सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड हो, क्या तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो। अब यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 1 महीने पहले का, जहाँ पे हम देखते हैं कि वैन एक फैक्ट्री में जॉब करती है। वैन काफी ज्यादा पुअर होती है। वैन वहाँ पे अपनी कुलीग्स को देखती है जिन्होंने कि यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था फैक्ट्री का। तो वैन उनसे पूछती है कि तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि आज इंस्पेक्शन के लिए मिस्टर हु खुद आने वाले हैं। क्या पता अगर मिस्टर हु को मैं पसंद आ गई तो हो सकता है कि वो मेरे प्यार में पड़ जाए। वहाँ पे हमारे हीरो मिस्टर हु की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम होता है। सब गर्ल्स मिस्टर हु को देख के चिल्लाने लग गई थी और धक्कम धक्की में वैन को धक्का लग जाता है और वो सीधा जाके मिस्टर हु के पास गिर जाती है, लेकिन उसने मिस्टर हु को पकड़ लिया था। वैन जल्दी से सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें तो वुमन पसंद नहीं, उस लड़की ने तुम्हें टच किया तो तुम्हें बुरा फील नहीं हुआ। मिस्टर हु असिस्टेंट को आंखें दिखाता है तो वो चुप कर जाता है। अब लड़कियां मिस्टर हु को कहती है कि मिस्टर हु हमें देखो। मिस्टर हु असिस्टेंट को आगे कर देता है। सब लड़कियां मिस्टर हु के लिए पागल हो रही थी। असिस्टेंट कहता है कि आप शादी नहीं करेंगे क्या, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली ग्रैंडसन चाहती है। फिर हम देखते हैं वैन को, जो कि कुछ लड़कियों को उनका लंच ला के देती है और खुद वैन के पास ठीक से खाने के लिए चीजें नहीं थी। वो लड़कियां उसके बारे में बुरा बुरा बोल रही थी। तभी वैन को उसके फोन पे मैसेज आने लग जाते हैं कि उसका किसी ने कार्ड यूज किया है। वैन जब घर आती है तो पता लगता है कि घर पे उसका कार्ड उसकी सिस्टर इन लॉ ने यूज किया है। वैन की फैमिली काफी ज्यादा मीन होती है। इनफैक्ट वैन की मॉम तो उसे ही डांटी जा रही थी। वैन कहती है कि मैं इतनी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ ताकि अपने स्कूल की फीस दे सकूं, लेकिन ये इन्होंने चीटिंग की। सिस्टर इन लॉ एक्टिंग करने लग जाती है कि मैं तो आपकी फैमिली को एक स्मार्ट सा ग्रैंडसन देने हूँ, तो क्या पैसे भी यूज नहीं कर सकती। वैन का ब्रदर भी अपनी वाइफ की साइड लेता है। इनफैक्ट उसकी मॉम वैन को ही बुरा बुरा बोलती है। मॉम उसे कहती है कि नेक्स्ट डोर के मिस्टर जैंग से मैंने तुम्हारी मैरिज अरेंज कर दी है, तुम्हारी नेक्स्ट मंथ ही शादी होगी। वैन कहती है कि वो 17 इयर्स का ओल्ड मैन, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मॉम मना करते हुए कहती है कि तुमसे किसने क्या पूछा है, ये हमारी मर्जी, और वैसे भी तुम जैसी फैक्ट्री गर्ल के लिए शादी हो जाना ही बहुत बड़ी बात है, और तुम अभी भी कॉलेज जाना चाहती हो। वैन अपनी मॉम से कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी, लेकिन आपने मेरा नोटिस ही फाड़ दिया। फिर हमें पता लगता है कि वैन ने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था, बट उसकी मॉम ने वो फाड़ दिया था। वैन डिसाइड करती है कि उसे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा और अपने घर को छोड़ देना चाहिए, वरना ये लोग उसके साथ और भी बुरा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वैन वहाँ पे एक जॉब का नोटिस देखती है और फिर एक बार में आ गई थी। फिर हम देखते हैं वहाँ मिस्टर हु को, जहाँ पे वो कुछ लोगों को सबक सिखा रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि ओल्ड मैन ने आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है और आपको यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए आना था, बट आप तो यहाँ पे लड़ाई करते फिर रहे हो। इनफैक्ट जो गर्ल ब्लाइंड डेट्स के लिए आई थी उसको भी आपने डरा के भगा दिया है। असिस्टेंट कहता है कि अगर आप इस साल मैरिड नहीं हुए फिर ओल्ड मैन को आप पे गुस्सा आ जाएगा। मिस्टर को कहता है कि जो लड़कियां पैसे की ग्रीडी हैं, मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वैन भी वहीं आ जाती है। वहाँ पे आके कहती है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। सिस्टर वहाँ से लोगों को निकाल देता है। वैन कहती है कि मेरा नाम वैन है और मैं 19 ईयर्स ओल्ड हूँ, मुझे क्या करना होगा। मिस्टर हु से कहते हैं क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, तो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। मिस्टर हु सोचते हैं कि मुझे वैसे तो लड़कियों की अप्रोच पसंद नहीं, लेकिन मुझे इसकी अप्रोच बुरी क्यों नहीं लग रही। मिस्टर हु से टच करने लगते हैं और फिर रुक जाते हैं। मिस्टर हु से कहते हैं कि ये कितनी कॉस्ट आएगी। वैन को लगता है कि शायद उसने जॉब का इंटरव्यू पास कर लिया, तो वो कहती है कि 20 ओके है क्या। वैन कहते हैं कि मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिस्टर हु वहाँ से जाने लगता है, तो तभी मिस्टर हु को पता लग जाता है कि असिस्टेंट ने मिस्टर हु को ड्रग कर दिया है। मिस्टर हु वैन के पास आता है। वैन मिस्टर हु को कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं यहाँ पे ये सब कुछ करने के लिए नहीं आई। मिस्टर हु कहता है फिर ठीक है तो चली जाओ, लेकिन मिस्टर हु की तबीयत खराब हो रही थी। वैन सॉरी बोल के जाने लगती है, बट फिर भी वापस आ जाती है। अब यही सारी चीजें वैन याद करके और भी ज्यादा रोने लग गई थी। वैन जब वहाँ से बाहर निकलती है तो सब लोग उसे देख के बातें बनाने लग गए थे कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी बेबी का फादर कौन है। असिस्टेंट सब कुछ देख लेता है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है। असिस्टेंट वहाँ पे आता है। असिस्टेंट वैन से बात करने की कोशिश करता है, बट वो वहाँ से चली जाती है।
वैन जब घर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम और उसका भाई उसकी शादी ओल्ड मैन से कराने के बारे में बातें कर रहे थे और उसके बदले काफी सारे पैसे लेंगे। वैन अपने कपड़े पैक करने लग जाती है, तभी उसकी सिस्टर इन लॉ उसे देख लेती है। उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर वू की फैमिली को, जहाँ पे उसके ग्रेट ग्रैंडपा, फादर, ग्रैंडपा सब लोग ये कर रहे थे कि मिस्टर वू की जल्दी शादी हो जाए और उन्हें जल्दी से ग्रैंड सन मिल जाए। तभी असिस्टेंट आके वहाँ पे वैन के बारे में बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है। सब लोग तो खुश हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। अब मिस्टर वू को याद आता है कि उसने उसे कार्ड भी दिया था, वहाँ से चला गया था। अब पीछे से वैन कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मिस्टर वू सोचता है कि अगर उसने सब कुछ पैसों के लिए किया है तो वो फिर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन की फैमिली, अब वैन अपनी फैमिली को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब वैन की मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। वैन की फैमिली वैन को लेके फैक्ट्री चली जाती है और वो वहाँ पे उसको ह्यूमिलेट कर रहे थे और कहते हैं कि बताओ ये किसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। वैन बेचारी उनको रोकने की कोशिश करती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, बट वो उनकी बात नहीं मानते। वैन की मॉम कहती है कि ये सब कुछ इन्हीं बच्चों की वजह से हुआ है जो तुम्हारे पेट में है, तो वो उनको मारने लग जाती है। परेशान हो गए यहाँ पे वैन मिस्टर हु का नाम ले देती है। वहाँ पे खड़े वर्कर्स उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि मिस्टर हु जो कि हमारे ऑनर है वो क्या मजाक कर रही हो। वैन असिस्टेंट को कॉल करती है। असिस्टेंट तभी कॉल पिक कर लेता है। तो वैन कह रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वैन की बात पूरी भी नहीं होती, तभी वो लोग वैन के साथ बुरा बिहेव करने लग जाते हैं। ये बातें मिस्टर हु और बाकी सब भी सुन लेते हैं। असिस्टेंट मिस्टर हु को एनवेलप देता है और कहता है कि ये मुझे वैन ने तुम्हें देने के लिए कहा था। जब वो देखता है तो उसे पता लगता है कि जो क्रेडिट कार्ड उसने वैन को दिया था वैन ने तो वो लिया ही नहीं। मिस्टर हु को समझ आ जाती है कि उसे गलत फहमी हो गई थी वैन के बारे में। वैन की फैमिली वैन को हिट करने लग जाते हैं। सही टाइम पे वहाँ पे मिस्टर हु पहुँच जाता है। वैन मिस्टर हु को देखती है तो कहती है कि तुम आ गए, और फिर बेहोश हो गई थी। मिस्टर हु वैन को जल्दी से उठाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन्हें मजा चखाओ। असिस्टेंट वहाँ पे सबकी बैंड बजा देता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर मिस्टर हु को बताती है कि मिस वैन डर गई थी इसलिए बेहोश हो गई, लेकिन वो वीक है इसलिए उनकी हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है। वैन को होश आती है तो वहाँ पे मिस्टर हु ने कहता है कि आप लोग इसे डरा देंगे। ग्रेट ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा देखो तुम डरो नहीं, हम मिस्टर हु की फैमिली मेंबर ही है। मिस्टर हु ने कहते हैं कि आप तीनों प्लीज यहाँ से जाएं, मुझे अपने बच्चों की माँ से बात करनी है। वो लोग चले जाते हैं पर बाहर ही खड़े होकर सुन रहे थे। मिस्टर हु मैन से कहते हैं कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ओल्ड हैं और उनकी विश है कि वो अपना ग्रेट ग्रैंडसन देखें। हमारी हु फैमिली 70 जनरेशन से सिर्फ ओनली हेयर के साथ है, यानी 17 जनरेशन से उनकी फैमिली में सिर्फ एक ही वारिस आ रहा है। मिस्टर वू से कहते हैं कि तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं तो मुझे बता दो। तो वो कहती है कि हाँ मेरी कंडीशन है। मिस्टर वू सोचता है कि देखो सब लड़कियां एक तरह की होती हैं, पर वो मिस्टर वू से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, स्टडी करना चाहती हूँ, और उसके अलावा क्या मैं अपने बच्चों से मिलने आ सकती हूँ जब मैं उन्हें बर्थडे दूंगी। अभी वैन की बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी ग्रेट ग्रैंडपा और बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ पढ़ना चाहती है, तुम इसे इजाजत क्यों नहीं देते, तुम कितने मीन हो। बाकी सब उसे बाहर निकाल देते हैं। मिस्टर वू के फादर कहते हैं कि अब से ये तुम्हारा ही घर है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मिस्टर वू से कह रहे थे कि वैन काफी ज्यादा अच्छी बच्ची है, मैंने देखा उसका फोन भी टूटा हुआ था, हमें उसे भी रिप्लेस करना होगा और साथ ही उसके लिए कुछ और भी चीजें खरीदनी होंगी। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हु और सारे ओल्ड मैन वैन को शॉपिंग कराने के लिए लाते हैं। वो वैन को नया फोन दिला रहे थे बट फोन काफी ज्यादा महंगा था। वैन मना करती है बट वो उसके लिए ले लेते हैं। फिर वो वैन को ऐसे ही बाकी की शॉपिंग भी कराते हैं और वैन बस मना ही करती जा रही थी बट वो उसकी बात नहीं सुनते। फिर हम देखते हैं कि बटलर जू वैन के लिए खाना लेके आती है। वैन कहती है कि इतना सारा खाना क्या मैं अकेली खाऊंगी। तो बटलर जू कहती है कि आपके लिए है, डॉक्टर ने बताया है कि आपको न्यूट्रिशंस की जरूरत है, इसीलिए। वैन सोचती है कि हु फैमिली मेरे साथ कितनी अच्छी है, मुझे कुछ तो करना होगा। फिर क्या था, वैन काम में लग जाती है। बटलर आके वैन को रोकती है पर वैन फिर से काम में लग जाती है। बटलर ये बात सबको मैसेज करके बता देती है कि वैन घर का काम कर रही है और रुक नहीं रही। ये बात जैसे जैसे बाकी सबको पता लगती है सब लोग अपना काम छोड़ के भाग के आ जाते हैं। बटलर जो वैन से पानी का पाइप लेती है तो पानी नहीं आता। जैसे पानी निकलता है तो उसका वैन को धक्का लग जाता है। वो गिरने वाली थी बट मिस्टर हु उसे बचा लेता है।
अब वैन को वो सब कह रहे थे कि तुम्हें काम नहीं करना। वैन कहती है कि मैं घर पे हूँ और मुझे ऐसे नहीं रहना, बट वो उसे कहते हैं कि तुम हमारे लिए क्या ऐसा कर सकती हो कि तुम काम ना करो, वो क्योंकि हमें फिर अच्छा फील नहीं होता। वैन कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं वैन अपने रूम में होती है, तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है और गुस्सा कर रही थी, तुम्हारी वजह से हमारी सारी फैमिली को बहुत मार पड़ी है। वो उससे पैसे मांग रहे थे और एक विला भी। वैन बाहर आती है तो मिस्टर हु से कहता है कि किसको कॉल कर रही थी, तो वो उसे कहती है कि मिस्टर हु आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर हु उसके पास आता है तो वैन नर्वस हो गई थी। मिस्टर हु वैन को क्रेडिट कार्ड दे के कहते हैं कि जब तुम बेटर फील करोगी तो फिर तुम स्टडी करने जा सकती हो। फिर हम देखते हैं वैन को कि वो वापसी फैक्ट्री में जॉब करने के लिए चली गई थी। अपने सीनियर से कहती है कि मैं लास्ट 3 डेज का काम खत्म करना चाहती हूँ और फिर पैसे लेके छोड़ दूंगी। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो कि वैन को बुली करती हैं आपस में बात करती है कि वैन का मिस्टर हु के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब उन्हें लगता है कि शायद वैन झूठी बोल रही होगी, वरना फिर अगर उसका रिलेशनशिप मिस्टर हु के साथ है तो वो यहाँ पे काम करने क्यों आई है। फिर क्या था, वो लोग मिलके वैन को बुली करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हु को जो कि वैन का एडमिशन कराने के लिए एक जगह पे आए हुए थे। पता लगता है कि वैन ने एंट्रेंस एग्जाम तो पास कर लिया था। इनफैक्ट सर बताते हैं कि मैंने खुद उससे एडमिशन लेटर भेजा था, बट वो आई ही नहीं। तभी बटलर जू मिस्टर हु को कॉल करके बताती है कि मिस वैन घर पे नहीं है और उनका क्रेडिट कार्ड भी घर पे ही है। मिस्टर हु सोचते हैं कि कहीं वो काम पे तो नहीं चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग वैन को मुश्किल काम दे देते हैं। वैन कहती है कि मुझे ये नहीं आता। उसी तरह देखते हैं मिस्टर हु फैक्ट्री में आ गया था। वो लोग वैन को बुली करने लग जाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर हु आ जाता है और उसे हिट कर देता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। मैनेजर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है। वो कहता है कि जो वैन को बुली कर रहे थे उन सबको अरेस्ट कर लो और फैक्ट्री का मैनेजर भी चेंज कर दो। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों एक ही जगह पे थे और मिस्टर हु भी वहीं पे था। असिस्टेंट बताता है कि एक लड़की इनमें से मिस मैन को रोज ही बुली करती थी। इनफैक्ट मिस मैन उसका लंच खुद अपने हाथों से लेके जाती थी। असिस्टेंट बताता है कि इन सब ने मिस मैन को बहुत ही ज्यादा तंग किया है। मिस्टर हु मैन से पूछता है कि क्या तुमने कभी हिट किया है किसी को। वैन कहती है कि नहीं। मिस्टर हु उसे कहता है कि अगर तुम इनके साथ सॉफ्ट रहोगी तो फिर ये तुम्हें और दबाएंगे, तुम्हें दूसरों के साथ सॉफ्ट नहीं रहना है। फिर क्या था, मिस्टर हु वैन को थप्पड़ मारना सिखा रहा था। दूसरी लड़की को भी थप्पड़ पड़ते हैं। उस लड़की की बारी आती है तो मिस्टर हु से कहता है कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, बाकी का काम असिस्टेंट देख लेगा। मिस्टर हु वैन से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे काम करने क्यों आई, क्या तुम्हें डर नहीं लगा था। वो कहती है लगा तो था लेकिन मुझे सैलरी चाहिए थी। मिस्टर हु से कहते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड मैंने तुम्हें दिया था उसमें इतने पैसे थे कि तुम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती थी, लेकिन तुमने वो यूज क्यों नहीं किए। वैन कहती है क्योंकि वो तुम्हारे पैसे थे। अब मुझे डर था कि अगर मुझे इस तरह से रहने की आदत पड़ गई तो फिर मैं इंडिपेंडेंटली कभी भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगी और पैसे कमाना यही एक तरीका है जिससे मुझे इंडिपेंडेंट फील होता है कि मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मिस्टर वो कहता है क्या तुम चाहती हो कि वो ओवर टाइम काम करे, तो वैन कहती है कि नहीं। मिस्टर वो उसे कहता है कि फिर जिद मत करो और फिर उसकी हेल्प करने लगा था।
जाते ही मिस्टर हु से कहता है कि तुम मुझे जिनशु कह के बुला सकती हो और मिस्टर हु कहने की जरूरत नहीं है, और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था तो सब लोग उसे अच्छे से रेडी होने को बोल रहे थे, लेकिन वैन मना कर देती, कहते हैं कि मैं सिंपल ही जाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वैन की फैमिली मिस्टर हु के घर के बाहर थी, लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड्स आके उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। वैन को तो यूनिवर्सिटी जाने की बहुत जल्दी थी। मिस्टर वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा जल्दी है, लगता है कि फिर तुम तो कैंपस में भी रहना चाहोगी। वैन कहती है क्या सच में? मिस्टर वो कहते हैं कि सोचना भी मत, तुम्हें घर ही रहना है। फिर हम देखते हैं मिस्टर हु वैन को यूनिवर्सिटी छोड़ने आते हैं और उसे इसका लंच बॉक्स देते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये न्यू एडमिशन है और लग्जरी कार में आई है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में वैन जाके अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर एक लड़की कहती है कि मैंने सुबह से देखा था, ये एक लग्जरी कार में आई थी, लगता है कि ये रिच है। फिर वहाँ पे एक लड़की वैन को पहचान लेती है और कहती है कि तो वैन है, हमारे साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन इसकी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा पुअर है। फिर क्लास के बाद एक लड़की कहती है कि तुम लग्जरियस कार में आई थी, कितना इम्प्रेसिव है, क्या तुम हमें फ्रेंड बना लोगी? एक लड़का वैन को कहता है कि क्या तुम मुझे वीचैट पे ऐड कर लोगी? तभी वैन को याद आता है कि बटलर ने उसे रूल्स बताए थे, जिसमें उसे अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही रखना है, बट साथ ही वो किसी भी बॉय को फ्रेंड नहीं बना सकती। और ये सारे रूल्स मिस्टर हु ने बताए हैं उसे बताने के लिए। वैन रीजन पूछती है तो वो कहती है कि ये तो मिस्टर हु ही बता सकते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वो लड़कियां वैन के पास आती हैं और उसे कहती है कि तुम्हें याद है कि हम 5th स्टैंडर्ड में साथ में पढ़ते थे? तभी वैन को याद आ जाता है कि हाँ। वैन से कहती है कि आज हमारी रीयूनियन पार्टी है तो काफी सारे ओल्ड क्लासमेट आएंगे, तो तुम जरूर आना। फिर क्या था, हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वैन की ओल्ड क्लास फेलो थी, को बता रही होती है कि हमारे हाई स्कूल का रीयूनियन है और वहाँ पे वही लड़की आ रही है जो बहुत ही ज्यादा पुअर थी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन को जो कि मिस्टर हु से हाई स्कूल रीयूनियन की पार्टी के लिए इजाजत मांग रही थी। मिस्टर हु कहती है कि एक गर्ल ने मुझे इनवाइट किया है, सारे क्लासमेट वही होंगे, तो प्लीज क्या मैं जा सकती हूँ? वैन कहती है कि मुझे एक गर्ल ने इनवाइट किया है, किसी बॉय ने नहीं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? मिस्टर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी भी दोस्त बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मिस्टर उसे इजाजत देते हैं और कहते हैं कि अच्छे से ड्रेसअप होके जाना। फिर क्या था, बटलर जो वैन की तैयारी में हेल्प करती है। असिस्टेंट मिस्टर हु से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वैसे बटलर जो वैन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रेडी करेगी ताकि वो अपनी क्लासमेट को शो कर सके। वैसे तुमने कभी भी वैन को बिल्कुल ड्रेसअप होते नहीं देखा, लेकिन आज वो दूसरों के लिए हो रही है। मिस्टर वो से कहते हैं कि अगर तुम अफ्रीका जाना चाहते हो माइनिंग के लिए तो मुझे बता दो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं और जल्दी से कहता है कि अब मैं चुप हूँ। मिस्टर वो शावर लेके निकलते हैं, तभी वहाँ पे वैन आ जाती है और कहती है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम शावर लेने आए हो, मैं जाती हूँ। तभी मिस्टर हु उसे रोक लेते हैं। वो कहती है कि मैं बटलर जू को ढूंढ रही थी। तभी मिस्टर हु उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे वैन मिस्टर हु से बात कहती है कि हम दोनों दो डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो कभी भी साथ नहीं हो सकते। मिस्टर हु कहता है कि डिफरेंट वर्ल्ड। मिस्टर हु से कहते हैं कि अब तुम्हें जाना चाहिए, लेट मत होना, और मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें लाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाई स्कूल रियूनियन की पार्टी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे वो सब लोग बड़ी बेसब्री से वैन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो लोग वैन को बुली करना चाहते थे, बिकॉज वैन हाई स्कूल में काफी ज्यादा पुअर होती थी, तो उन्हें लगता है कि अभी भी वो पुअर ही है। तभी वैन आ जाती है, को देख के तो वहाँ पे सब लोग हैरान हो रहे थे और उसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं वैन हूँ। वहाँ पे जो बॉयज थे वो तो वैन को कहते हैं कि प्लीज प्लीज आओ बैठो यहाँ पे, तुम तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। उन लड़कियों का तो मुंह ही बन गया था और सोचती हैं कि सुबह तो इतने सिंपल से कपड़े पहने थे इसने और अब इतना ब्यूटीफुल ड्रेस हो के आई है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि मौसम खराब हो गया था और मिस्टर हु के दिमाग में वैन की वही बात चल रही थी कि हम दोनों दो डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और कभी भी साथ में नहीं आ सकते। बाहर बारिश होने लग गई थी, तो मिस्टर हु को वैन की फिक्र होती है, तो वैन को खुद ही लेने चला जाता है। सब लोग बाहर ही खड़े हुए थे। कुछ लड़के वैन को कहते हैं कि क्यों ना हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। तभी वैन की क्लास फेलो जो कि वैन से जेलस होती है, वैन के बारे में बुरा बुरा बोलने लग गई थी कि तुम तो फैक्ट्री में जॉब करती हो और इतने एक्सपेंसिव क्लॉथ तुम कैसे अफोर्ड कर सकती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी ओल्ड मैन से शादी कर ली हो। अब यहाँ पे वैन को मिस्टर हु की बात याद आ जाती है कि अगर वो सबके साथ
सॉफ्ट भी रहेगी और किसी को भी जवाब नहीं देगी तो सब लोग उसे दबा के रखेंगे। वैन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पे मिस्टर हु आ जाता है, जिसे देख के वो कहती है कि इतना हैंडसम। वो वहाँ पे वैन को कहता है। तभी कोई लड़की कहती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो मिस्टर उसे कहता है कि बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मैं इसका फियांसे हूँ। और वो हीरोइक की तरह वहाँ से वैन को ले जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैन का लंच बॉक्स वहाँ पे कोई अंकल वैन देने आता है। तभी लड़कियां बात करती हैं कि कहीं वाकई में इसने किसी ओल्ड मैन से शादी तो नहीं की। वो लड़कियां वैन को देख के बातें बनाने लग जाती हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि उनके सीनियर थी और उन्हें कहती है कि दूसरों के बारे में बुरा बोलने के बताता है कि कल मैं वैन की यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझे इनवाइट किया है बिकॉज मैंने वहाँ पे डोनेशन किया था। फिर हम देखते हैं कि सब लोग वैन के बारे में बातें बोल रहे थे कि किस तरह की लड़की है, अभी तो सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड है और प्रेग्नेंट भी हो गई। एक ओल्ड मैन से वैन कहती है कि क्या नॉनसेंस बोल रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वैन की फैमिली फिर से आके तमाशा करने लग गए थे। इनफैक्ट उन्होंने तो बोर्ड भी पकड़ा हुआ था कि हमारी बेटी कितनी बुरी है। उन्होंने कहती है कि आप लोग किस तरह के लोग हैं। वैन का भाई से कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप है, बस हम यही चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। वैन कहती है कि तुम लोग किस तरह के रिलेटिव हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कितना बुरा बुरा बोल रहे हो। वहाँ खड़े स्टूडेंट भी इनके बारे में बातें करने लग गए थे। सिस्टर इन लॉ तो एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि प्लीज हमारे साथ घर चलो प्लीज। सारे लोग कहते हैं कि कितनी बुरी है, अपनी फैमिली के साथ कितना बुरा बिहेव कर रही है। अभी मिस्टर हु जो के यूनिवर्सिटी ही आए थे प्रिंसिपल के साथ, उसी जगह पे आ जाते हैं। लड़कियां बातें करने लग जाती है कि आखिर वो ओल्ड मैन कौन है जो कि तुम्हारे बच्चों का बाप है। तभी वहाँ मिस्टर हु आते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ वो ओल्ड मैन। वैन की क्लास फेलोज नहीं जानती थी मिस्टर हु को। तभी एक लड़की कहती है कि ये मिस्टर हु है। मिस्टर हु वैन को कहते हैं कि मुझे तुम पे बिलीव है, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैन का ब्रदर वहाँ पे कहता है कि मिस्टर हु हम वैन की फैमिली है तो इसका मतलब हम तुम्हारी फैमिली हुए। वैन कहती है कि तुम मेरी फैमिली कहाँ से हो, फैमिली क्या ऐसा करती है। वैन का ब्रदर मिस्टर हु से मेडिकल एक्सपेंसिव मांग रहा था। सिस्टर लॉ भी एक्टिंग करने लग जाती है कि वैन ने मुझे हर्ट कर दिया। मिस्टर हु से कहते हैं कि क्या तुम उठ सकती हो, तो वो कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा पेन में हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझसे उठा नहीं जाएगा। वो लोग मिस्टर हु से पैसे लेने के चक्करों में थे। मिस्टर हु से कहते हैं फिर तो बेबी को तुम्हें स्पॉट पे डिलीवर करना होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। असिस्टेंट कहता है कि मैं प्रोफेशनल हूँ और हमारे बॉडीगार्ड्स ने भी सर्वाइवल नॉलेज ले रखी है। वैसे ये सारे आदमी हैं लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है, तुम्हारी जान भी तो इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट कहता है कि इसको पकड़ो और वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और वहाँ से भाग गई थी। प्रिंसिपल कहता है कि देखा ये लोग एक्टिंग कर रहे थे और तुम लोग वैन के बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, तुम लोगों से तो मैं निपटता हूँ। असिस्टेंट वैन के ब्रदर और उसकी मदर को सबक सिखाता है। मिस्टर हु वैन से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करना है। तो वैन कहती है कि अब ये लोग मेरी फैमिली नहीं है, आप इनके साथ कुछ भी करो मैं आपका साथ दूंगी। मिस्टर हु असिस्टेंट को कहता है कि इनकी अच्छी से पिटाई करके इनको सबक सिखाओ और ये फैमिली जो कि बॉयज को गर्ल्स के ऊपर सुपीरियर रखती है, इन्हें पता चल जाना चाहिए कि डिफरेंस कैसे करते हैं और कैसे नहीं। मिस्टर हु से कहते हैं कि वैन की फैमिली को बता देना कि जब तक वैन ना चाहे वो वैन के सामने ना आए।
वन कार में बैठती है तो रो रही थी। मिस्टर उसे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या मैंने ठीक से हैंडल नहीं किया। तो वो कहती है कि नहीं, तुमने अच्छे से हैंडल किया, लेकिन मैं सैड हूँ। मिस्टर वो उसे रेस्ट करने को बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वैन को नाइट मेयर्स आ रहे थे, तो मिस्टर हु वैन को अपने ही रूम में ले आए थे। वैन कहती है कि मैं चलती हूँ, बट मिस्टर हु उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास किसी ना किसी का होना ज़रूरी है, तो तुम यहीं पे रुको। वो जाने लगी थी, बट मिस्टर हु उसे रोक लेते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गर्ल्स क्लास में बात कर रही थी जिन लड़कियों ने, यानी वैन की क्लास फेलोज थी हाई स्कूल की, जिन्होंने वहाँ पे वैन की फैमिली को तमाशा करने के लिए कहा था। प्रिंसिपल ने उन्हें एक्सपेल कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि लू वैन की काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। वैन उसे अपनी सारी बात बताती है। लू से कहती है कि वैसे तुम लोग मिले कैसे थे। अब ये दोनों यही बातें कर रही थी, तभी मिस्टर हु और पीछे से असिस्टेंट आ जाता है। वैन कहती है कि एक्सीडेंटली बस मिले थे। वो कहती है कि मिस्टर हु के साथ फर्स्ट टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मिस्टर हु गुड लुकिंग है, क्या वो अच्छा है। वैन कहती है कि मुझे सही से कुछ याद नहीं। तो लू कहती है तो फिर रिप्लेस कर लो उसको, अगर वो किसी काम का नहीं है तो। ऊपर से तुमसे 10 साल बड़ा है, यूजलेस। असिस्टेंट की तो हंसी छूट जाती है और उन्हें पता लग गया था। लू बहाना लगा के वहां से चली जाती है और असिस्टेंट भी भाग जाता है। वैन भी जाने लगी थी, बट मिस्टर हु उसे रोक लेता है। वैन मिस्टर हु से कहती है कि वो बहुत अच्छी है, वैसे इसका वो मतलब नहीं था, वो लू की बात कर रही थी। मिस्टर हु कहते हैं कि ठीक है, लेकिन प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। मिस्टर हु से कहती है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस्टर हु वैन को क्लोज करते हैं और कहते हैं कि जब बेबी बॉर्न हो जाएंगे तो क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती। वो कहती है लेकिन ऐसी बात नहीं है। वैन कहती है कि मुझे आपके साथ रहना। मेरे साथ सेम वर्ल्ड में रहना चाहती हो हमारे बच्चों के साथ, क्या तुम अपने बच्चों को रोज देखना चाहती हो। तो वैन कहती है कि हाँ। मिस्टर वो कहता है कि आफ्टर 7 मंथ तुम्हारी 20th बर्थडे है, क्या तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट की है। तो वो कहती है कि नहीं। मिस्टर हु यहाँ पे वैन को कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिसके लिए वैन जल्दी से हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। वैन की 20th बर्थडे होती है, बट तभी वैन को पेन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहे थे। तभी नर्स आके बताती है कि आपके 3 बेबी बॉयज हुए हैं। ग्रेट ग्रैंडपा, ग्रैंडपा और फादर तीनों के पास एक एक बेबी था और तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मिस्टर हु वैन का ख्याल रख रहे थे। वैन कहती है कि सब लोग कितने ज्यादा हैप्पी हैं। मिस्टर हु कहते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी 5 जनरेशन साथ में हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।